हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की थी जिसमें कंप्यूटर की थ्योरी स्टार्ट करा रहे हैं। और कंप्यूटर की थ्योरी में आज जो हम लोग एक चैप्टर कल ही कंप्लीट कर चुके थे, आज जो उस चैप्टर से बन सकने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या जो आज तक अभी तक जो क्वेश्चंस कहीं पे भी आए हुए होंगे और जो आ सकने की उम्मीद रखते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज के इन पे जो हमारा वीडियो होगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा वीडियो, तो उसमें आप लोगों को इतना फिनिश हो जाएगा। वो जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं या जो बने हैं अभी तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं। तो लिखा हुआ है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि जो मेन मेमोरी होती है उसको अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो उसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, याद रखना। वह मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, तो कैश मेमोरी, अगर यहाँ पे कैश मेमोरी है तो कैश मेमोरी, वरना रजिस्टर तो कैश एक्सेस टाइम कम नहीं होता लेकिन वो फास्ट बहुत होती है। सबसे फास्ट की बात करेंगे तो रजिस्टर ही होती है। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से हमेशा क्या होगा, अधिक ही होगा। फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, किस तरीके की, तो ट्री संरचना। ठीक। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसका आकार कैसा होता है, तो आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी बोलते हैं। सीडी आप कॉम्पैक्ट डिस्क से एक बार अंदाज़ा ना लगा सकें, लेकिन जो है सीडी के नाम से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। कैसी होती है, गोल। एक कॉम्पैक्ट डिस्क तकनीकी का उपयोग करती है, तो लेजर, क्योंकि वो गोल गोल ऐसे करके गोल होती है और इसमें ऐसे ऐसे करके ट्रैक्स डिवाइड होते हैं। इन्हीं ट्रैक्स को लेजर जो है इन पर पढ़ती जाती है और उसको रीड करती जाती है। फिर देखो कॉम्पैक्ट डिस्क में आंकड़ा भंडारण पद्धति कैसी है, तो प्रकाशिकी है, लेजर जिसको बोलते हैं। सीपीयू में मेमोरी कंप्यूटर पर स्थित होती है, कंप्यूटर के पर स्थित होती है, कहाँ पर, मदरबोर्ड में स्थित होती है। सीपीयू एलयू में होता है तो वो रजिस्टर। सीपीयू को तेज गति से डेटा उपलब्ध कराता है तो कैश मेमोरी। फिर दो तरीके की होती हैं, एक 3.5 इंच की होती है, एक 5.25 इंच की होती है। का फ्लॉपी ड्राइव जो है कैसी है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसमें डेटा जो है आप बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, 4.5 MB तक मैक्सिमम होता है। फिर देखो इंडेक्स होल संबंधित है किससे, फ्लॉपी डिस्क से। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वहाँ पे हम लोग जो बातें करते हैं, जो बताते हैं कि हाँ ये इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके आएगा, तो वहाँ से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं। ब्लू रे डिस्क क्या है, ये डेटा संग्रहण है और ये सबसे ज़्यादा जो हम हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे ज़्यादा डेटा होल्ड करती है। कंप्यूटर प्रणाली में जो CD रोम है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ऑप्टिकल डिस्क को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण तथा प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वाइट नोरस कहलाती है। अब ये आपको थ्योरी में कहीं भी देखने को नहीं मिला था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैंने स्टार बना दिया। ठीक। फिर प्रदर्शन कार्ड जिसको हम लोग VGA कार्ड कहते हैं, जिसको वीडियो ग्राफिक एरे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VGA की फुल फॉर्म, या इसको EGA भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनहेंस ग्राफिक एडाप्टर। ठीक है। अस्थायी मेमोरी जिसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, नहीं अस्थायी है ना तो वोलेटाइल हो जाएगा, तो ये रैम होती है, जिसका मतलब लाइट जाने पे डेटा उड़ जाए वो वोलेटाइल होता है, मतलब वाष्पशील, जो उड़ जाता है, डेटा खत्म हो जाता है। परिवर्तित डेटा को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है किसका, EEPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इरेजेबल है, इसीलिए इसको लिखा है कि परिवर्तित डेटा। जब प्रोसेसर प्रोग्राम अथवा आंकड़ों का प्रयोग कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है कहाँ, मेन मेमोरी में। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि जब वो प्रयोग कर रहा होता है, अगर बीच में लाइट चली जाए तो वो डेटा वहाँ से ख़त्म हो जाता है, फिर हम लोगों को दोबारा से बनाना पड़ता है या वो दोबारा से लेके आना पड़ता है। फिर माउस की वह श्रेणी जो माउस मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है, तो ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल की जितनी भी चीज़ें होंगी वो लेजर का ही उपयोग करती हैं। फिर कंप्यूटर डिस्क डाली जाती है कहाँ, डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, इंस्टॉलेशन कहलाती है। फिर स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, वो हार्ड डिस्क है। जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो सब की सब आपकी परमानेंट मेमोरी के रूप में गिनी जाती हैं। इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट और इनपुट डिवाइस भाग हैं किसके, तो कंप्यूटर की संरचना के।
प्रोसेसर में ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है, ALU, प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, तीनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आपको पता है कि CPU हमारा 3 चीज़ों से मिलके बनता है, या कह सकते हैं जो हमारा प्रोसेसर है वो 3 चीज़ों से मिलके, किसके, ALU, प्राइमरी मेमोरी जिसको हम लोग मेमोरी का पार्ट कहते हैं, और कंट्रोल यूनिट, ALU, CU और मेमोरी, 3 पार्ट से मिलके बनता है। CPU को के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है। CPU को कंप्यूटर कहा जाता है, कैसा, क्या कहा जाता है उसका, तो मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। आंकिक और तार्किक गणनाएं करना, तो आपको पता है किसका है, CPU के अंतर्गत ही आता है ALU। वैसे तो अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना करने का काम ALU का है, और ALU कहाँ मिलेगा, CPU के अंतर्गत। अगर आपको CPU दिया है तो CPU लगाएंगे, वरना हम लोग इसमें ALU भी लगाएंगे। फिर इनपुट डिवाइस, जिसको हम लोग निविष्ट युक्ति कहते हैं, इनके द्वारा जो आंकड़े यानी कि डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में किया जाता है, क्या, तो हम लोग इंटर करते हैं। इनपुट डिवाइस से तो हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई आपको क्या करना है। फिर अंक गणितीय गणना और तार्किक गणना का काम देखो लिखा हुआ है ALU का, ऊपर CPU लिखा था, तो बात वही है, बस आपको समझने का फ़र्क होगा यहाँ पे। का कार्य कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रण में करना, नियंत्रण करना तो मतलब कंट्रोल यूनिट। फिर मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को करना होता है, क्या करना होता है, संचित मतलब स्टोर करना। सहायक स्मृति का उपयोग मुख्यतः को एकत्रित करने हेतु होता है, तो जो बैकअप डेटा होता है उसको एकत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो CPU प्रोसेसिंग युक्ति है, आपको पता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो CPU ही होता है। फिर एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरीफेरल डिवाइस शामिल नहीं होता है, क्या, CPU, क्योंकि पेरीफेरल डिवाइस कंप्यूटर को चलाने में जो आसानी कर दे, या कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स जोड़े जाते हैं वो इंटरनल या एक्सटर्नल, वो हमारे पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती है। अब CPU को तो CPU में ही जोड़ रहे हैं, तो उसको पेरीफेरल डिवाइस कैसे कह सकते हैं। चलो, CPU को मुख्यतः भागों में बांटा जाता है, तो देखो लिखा हुआ है 3, कौन कौन सा, ALU, CU और MO। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MO मतलब मेमोरी यूनिट। फिर देखो CPU में आंतरिक स्टोरेज यानी कि इंटरनल स्टोरेज के लिए होता है, क्या होता है, रजिस्टर होता है। इनपुट व आउटपुट के रूपांतरण किया जाता है किसमें, CPU के द्वारा। CPU की गति को मापा जाता है हर्ट्ज यानी कि हर्ट्स में, MIPS में और M-फ्लॉप्स में। तीनों को मैंने पढ़ाया है, तीनों जो हम लोगों ने थ्योरी वाला पोर्शन किया था, मेमोरी का पोर्शन कर रहे थे, उसमें ये तीनों चीज़ें आई थी। किसी कंप्यूटर के जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य किसका होता है, CPU चिप में। वही चीज़ है, CPU चिप कह लीजिए, या आप क्या कह सकते हैं, आपको क्योंकि जोड़ने, घटाना, तुलना करना यानी कि ये कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेशन का काम ALU का होता है। कैश में वर्ड को हटाते हुए मुख्य स्मृति को अद्यतन यानी कि अपडेट करने की जो विधि होती है उसको राइट बैक, इसको इंपॉर्टेंट में लगा लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैश मेमोरी कार्य करती है CPU और RAM के मध्य। फिर फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश ड्राइव क्या होती है, जिसमें EEPROM होता है। चलो अब क्वेश्चन एक आपके लिए, EEPROM की फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताना। भाई कल वाले वीडियो में जो बच्चे ने लास्ट तक देखा उसने देखो मॉड्यूल की जो है क्या बोलते हैं उसको, मॉडेम की फुल फॉर्म देखिए पूछी थी मैंने, एक बच्चे ने कमेंट किया, उसके लिए भाई अप्रिशिएशन तो बनता है। उस बच्चे ने देखा, कमेंट किया, पता नहीं भाई बच्चे कौन से मोड में देखते हैं, क्या पढ़ के देखते हैं, फिर कहते हैं सर जी क्वेश्चन आए थे पर मैंने पता नहीं क्यों मुझसे हो नहीं पाया। भाई जब आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे, आप बातों को समझोगे नहीं, फिर क्वेश्चन कैसे होगा। मैंने उस क्वेश्चन में पूछा था कि मॉडेम की फुल फॉर्म बताओ, किसी ने बताई नहीं, एक बच्चे को छोड़ के। चलो पिक्सल होते हैं, ये सबसे छोटा भाग होता है, इन्हीं से मिलके फोटो हमारी बनती है, ये पिक्चर का सबसे छोटा भाग। EEPROM EEPROM का उदाहरण है कैसी, फ्लैश मेमोरी का, इसी की मैंने फुल फॉर्म अभी पीछे पूछी है, जरूर बताना। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे भी कहा जाता है तो माइक्रोचिप। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर के बाहर से जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, पेरीफेरल युक्ति कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कही जाती हैं। ALU क्या है, तो वो CPU का पार्ट होता है। कंप्यूटर के भाग को नर्व सिस्टम, तो कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहा जाता है, ये दिमाग कहा जाता है। CPU इनपुट और आउटपुट के बीच के सिग्नलों को, मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण कभी भी आपको दिख जाए आप डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट पर पहुंच जाना। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है, तो मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से संचार करती है, किनके माध्यम से, तो बसेज के माध्यम से। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन कहा जाता है तो मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर जो CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ने का काम तो वो सिस्टम बस का ही होता है।
थोड़ा सा फास्ट करते हैं वरना फिर चीज़ें जल्दी नहीं खत्म हो पाएंगी। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित तो मॉड्यूलेटर, और कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण तो मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, देखिए वहाँ नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे बता दिया। कंप्यूटर प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला थिन प्लेट या बोर्ड क्या कहलाता है, तो वो सर्किट बोर्ड कहलाता है। किसी कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जाँच बायोस करता है, इसी के बाद आपका कंप्यूटर ऑन होगा। बिजली आपूर्ति यानी कि पावर सप्लाई बंद हो जाने के बाद जो स्टोरेज अपना आंकड़ा रखती है उसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, फिर देखो परीक्षा तथ्य सार, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता क्या है, इसको स्लॉट्स कहते हैं। विस्तार कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट्स, यानी कि विस्तार कार्ड, एक्सटेंशन कार्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलापन कंप्यूटर की विशेषता को प्रदर्शित करता है, कौन सा, तो वर्सेटैलिटी, बहुविज्ञता, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करने वाला कंप्यूटर को प्रदर्शित करता है, किसको, उद्यमशीलता यानी कि डिलीजेंसी को। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। कंप्यूटर विशिष्टता के साथ कार्य आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करता है, तो वर्ड्स में करता है। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। देरी से बचने के लिए अगले आंकड़ों या निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए एकत्रित स्पेस कहाँ से आती है, तो कैश मेमोरी से आती है। स्थायी स्टोरेज युक्ति कौन सी है, तो हार्ड डिस्क, स्थायी के लिए हार्ड डिस्क। फिर देखो, यदि यूजर को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो एकत्रित की जानी चाहिए, तो कहाँ, रैम में एकत्रित की जानी है। सेकेंडरी मेमोरी का अन्य नाम एक्सटर्नल मेमोरी होता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी इसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क व रोम कह सकते हैं। रोम में एकत्रित किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, ये फर्मवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, जिसको हम लोगों को डेटा उड़ जाता है लाइट जाने पर, उसको रैम कहते हैं। वह तकनीकी जिसमें प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव कर तथा सेकेंडरी मेमोरी से संचित किया जाता है उसको स्वैपिंग कहते हैं। मेमोरी में उपस्थित डेटा को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रीड आउट एंड रीड फॉर्म कहलाती है। वह रोम जिस पर डेटा केवल एक बार अंकन किया जाता है तो प्रोम, क्योंकि ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर स्थैतिक रैम यानी कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से फास्ट होती है, क्योंकि इस एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा का उपयोग कर रहा होता है तब उन्हें संचित किया जाता है, तो मेन मेमोरी में। फिर कंप्यूटर मेमोरी का मापन किया जाता है तो बिट्स में किया जाता है, यह भी बताया गया था, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट के लिए स्टार बना लिया। यूपीएस का विस्तृत रूप, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बच्चा यहाँ पे गलत करता है। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के बिना कार्य नहीं कर सकते, सीपीयू के बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, या कह सकते हैं बायोस भी नहीं होगा तो भी कंप्यूटर कार्य नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा। कंप्यूटर में यूएसबी का फुल फॉर्म तो यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म जरूर ध्यान दे लेना। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले बोर्ड को क्या कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की जाँच कौन करता है, देखो बायोस आ गया। बायोस की फुल फॉर्म सभी लोग कॉमेंट में जरूर बताना, इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट में जरूर बताना, किसकी, बायोस की, इसकी। ठीक है, वीडियो कार्ड का दूसरा नाम डिस्प्ले कार्ड होता है। फिर देखो, गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है, तो एएलयू। इनपुट आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा। सहायक मेमोरी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। स्मार्ट कार्ड सूचना भंडारण के लिए माइक्रोचिप्स का उपयोग किया जाता है। डेटा बैकअप के लिए प्रयुक्त मेमोरी कौन सी होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी। ई प्रोम में डेटा को मिटाया जाता है तो पराबैंगनी किरणों के द्वारा। डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, तो इसको प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि रैम कोई भी होगी वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि कही जाएगी, ठीक है, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, तो पेन ड्राइव, आपके जितने भी मेमोरी कार्ड्स होते हैं वो सब फ्लैश ड्राइव के ही उदाहरण होते हैं। रैम वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि इसमें डेटा क्या होता है, रिटेन करने की सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है। मतलब आप ऐसे सीधे समझ सकते हैं, इतनी कठिन लैंग्वेज ना समझो, ठीक है। वो वोलेटाइल इसलिए होती है क्योंकि उसमें डेटा लाइट जाने के बाद डेटा उड़ जाता है, उसको डेटा बनाए रखने के लिए आपको कंटिन्यू लाइट की ज़रूरत होती है। मेमोरी से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फेचिंग कहलाती है। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर ना लिखी होती तो मैं यहाँ पे आपको जरूर कहता कि इसको बताना है। पेन ड्राइव क्या है, एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी मेमोरी। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो स्लॉट्स में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो क्या कहलाता है, तो वो मदरबोर्ड। तो यहाँ से हमारे इस चैप्टर से लगभग ये क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे
अभी क्वेश्चंस तो बहुत और भी बन सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं और पेपर में आते भी हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा अगले बार जब हम लोग इनके जो आगे के चैप्टर होंगे तो उनको थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ से भी बनेंगे। अभी बहुत से क्वेश्चंस इसमें नहीं होते, वो हम लोग ऑब्जेक्टिव में फाइनल कर लेंगे उनको कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।